मामला डॉक्टर शर्मा के साथ मारपीट करने का, आरोपियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आरोपी थे जिसमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया है। हम मांग करते हैं कि तत्काल बाकी आरोपियों को अरेस्ट कर और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरीके की पुनरावृत्ति किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं हो। और एक बार पुनः आप सभी लोगों का, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। ब्राह्मण समाज नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। ज्ञापन श्रीमान अनुविभाग अधिकारी महोदय, अनुविभाग पुलिस नागदा, जिला उज्जैन महोदय, दिनांक 17/5/2022 को दोपहर लगभग 2:30 बजे एक असामाजिक तत्व द्वारा नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर एशन शर्मा एवं उनके पुत्र डॉक्टर अनंत शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे दोनों को चोटें आई है। मारपीट के पश्चात वह युवक अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर के भाग गया। इस घटना से ब्राह्मण समाज बहुत दुखी है। ब्राह्मण समाज इस घटना की पुरजोर निंदा करता है। अतः प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी युवक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि दोषी युवक को पकड़कर कृत कार्रवाई से समाज को संतुष्ट करेंगे। जय हिंद। जय जय परशुराम। ब्राह्मण समाज जन बुधवार की सुबह बिरला मंदिर से सर्किट हाउस तक रैली के रूप में पहुंचे। डॉक्टर शर्मा के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर रासुका और जेसीबी कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में फरार आरोपियों को 3 दिन में न पकड़ने पर क्रमबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। वहाँ पे एक आदमी दारू पी के जो दोषी है वहीं से आ गया लड़ाई करने के लिए, नर्स से बदतमीजी कर दी, उसको ले गए। मैंने बोला फोन करके सुरक्षा, तो अभी तक हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली। आज मैं हॉस्पिटल बंद करके बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरे को सुरक्षा चाहिए। मेरे पापा दिन रात पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे। 2-2 बजे रात को उठ के 100 रुपए की फीस लेते हैं केवल। पूरे जिले में किसी की इतनी कम फीस नहीं होगी। 40 साल का अनुभवी डॉक्टर है जो है वो। इस बात का हम लोग और उस आदमी के साथ में ऐसा व्यवहार करता है, कोई इंसान मारपीट करता है, एक आम आदमी का क्या होगा? इस बात का हम लोग सभी लोग समर्थन करते हैं। तो इनको सुरक्षा दी जाए। सर प्लीज, हमारा निवेदन ये है, जैसा कि अभी ज्ञापन में भी ये अवगत कराया गया है, सामाजिक तत्व एक अंदर घुसा है, उसने मारपीट की है, उसके 3 साथी बाहर बुलेट को स्टार्ट करके और बैठे हुए हैं। यदि लगता है कि उनकी नियत खराब थी, वो कुछ अनहोनी करके वहां से, यानी कि उनकी नियत थी, तभी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके और 3 साथी वहां खड़े हुए थे, किंतु वहां मरीज और मरीजों के कुछ अटेंडेंट इस प्रकार के लोगों के खड़े होने के कारण से हो सकता है शायद वो अपनी मंसूबों को पूरा नहीं कर सके। मेरा श्रीमान से निवेदन है, समाज के लोगों से भी प्रार्थना है, यदि नगर के इस प्रकार के वरिष्ठ समाज सेवी चिकित्सक के साथ में यह दुर्घटना की जा सकती है, तो इसके बाद में कौन सुरक्षित होगा? मेरा निवेदन है प्रशासन से, तत्परता से एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3 लोग जो उस भूमिका में, पृष्ठभूमि में उनके साथ थे, उनको भी अरेस्ट किया जाकर। और मेरा निवेदन है कि उन सब इस प्रकार के आतंकियों पर, असामाजिक तत्वों पर रासुका की कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस करने का साहस नहीं करे। सभी नागरिक प्रबुद्ध नागरिकगण ज्ञापन देना है। निश्चित रूप से घटना काफ़ी दुखद है और अक्षम्यनीय है। जिस प्रकार से डॉक्टर शर्मा जनता की हितों की हमेशा इलाज करते हैं, गरीब तबके की इलाज करते हैं, जब लोग उनके घर पहुंच जाते हैं, आधी रात को आम जनता का, गरीबों का इलाज करते हैं, वो सब नागरिक सबसे सस्ता इलाज करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमला निश्चित रूप से इसको क्षमा योग्य नहीं है। हम शासन प्रशासन, कल भी हमने शासन प्रशासन से, एसपी से भी हमने कल चर्चा करी थी कि तत्काल उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार से हमारे शर्मा जी ने सुरक्षा की मांग की, निश्चित रूप से उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाना चाहिए। कि असामाजिक तत्व आज करें तो कल भी कर सकते हैं, तो इसलिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक जो पिछले 40-45 साल से नगर में सेवाएं दे रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, सबसे पुराना नर्सिंग होम है, और आधी रात को या किसी भी समय जरूरत पड़ती है तो उपस्थित होते हैं। ऐसे पे ऐसे वो होना बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, इन पे जो अपराधी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रशासन से करने की मैं मांग करता हूं, ताकि सभी डॉक्टर जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं और अपनी
मैंने अपना समय लगाकर और अपनी किसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, और दूसरा किसी भी समय कोई अनहोनी होने की संभावना रहती है पेशेंट के साथ, कोई हम भगवान नहीं है कि किसी को बचा के ले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर केवल एक माध्यम है जो बचाने की कोशिश करता है। हम ऊपर वाले या भगवान नहीं है, डॉक्टर भी समय आने पे डॉक्टर भी दाव पे लग जाता है। तो हम इस स्थिति को जाने और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और समाज को बचाएं। धन्यवाद। ब्राह्मण समाज के द्वारा जो ज्ञापन के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं, सभी समाज के, सब ब्राह्मण समाज है, महासभा है और राजपूत संघ है, क्षत्रिय महासभा और सभी समाज के जो लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। शहर में 40 वर्षों से न्यूनतम शुल्क पर चिकित्सा सेवा देने वाले डॉक्टर घनश्याम शर्मा, डॉक्टर अनंत शर्मा के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर रासुका और जेसीबी कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। सर्व ब्राह्मण समाज के संरक्षक गुलजारी लाल त्रिवेदी व सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल दुबे के नेतृत्व में समाजजन बिरला मंदिर से सर्किट हाउस तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। ज्ञापन में डॉक्टर शर्मा दंपत्ति को सुरक्षा उपलब्ध करवाने, फरार आरोपियों को 3 दिन में न पकड़ने पर क्रमबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। और उनके पुत्र पे ऊपर जो हमला हुआ है, मैं नागदा नगर के तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से उसकी घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से जो हमने मांग की है कि 3 दिन के अंदर बाकी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। निश्चित ही अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरी नागदा नगर के सभी सामाजिक संगठन मिलकर सर्व ब्राह्मण समाज के साथ में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। समाज और सभी समाज द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है डॉक्टर शर्मा जी के आक्रमण को, उस पर घोर निंदा करते हैं और जो भी निर्णय ब्राह्मण समाज है, पूरा समाज नागदा लेगा। उसके साथ किराना व्यापारी संघ और पूरा राठी परिवार तैयार है, खड़ा रहेगा। धन्यवाद। के साथ जो निंदा हुई वो बहुत ही मतलब नागदा नगर के लिए बहुत ही दुखद की घटना है। गलत तरीके से हमला किया गया, उसकी पूरा नागदा का व्यापारी वर्ग, अन्य सभी लोग निंदा करते हैं। शर्मा जी ने सालों से इस नगर की भरपूर सेवा की, उनके साथ ऐसा कृत्य किया जाना बहुत निंदनीय है। ब्राह्मण समाज द्वारा डॉक्टर SN शर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले आतंकी को तुरंत गिरफ्तार करें। जी डॉक्टर। हाँ, आज ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्लस यहाँ के अन्य जो हेल्थ से एसोसिएशन हैं, उनसे संबंधित डॉक्टर्स हैं जो और भी लोग जो चिकित्सक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये लोग सभी लोग आए हैं और इनके द्वारा जो कल डॉक्टर साहब शर्मा जी के साथ जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में इन्होंने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। इस संबंध में मैं यही आप लोगों को सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी भावनाओं से नागदा पुलिस बहुत अच्छी तरह से अवगत है और जो समय आएगा वो आपको बताएगा कि हम लोगों ने कैसी कार्रवाई की है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होंगे, आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा इस संबंध में। जी डॉक्टर। निश्चित ही कल का दिन मेडिकल के इतिहास में बड़ा दुखद रहा। जो ना होना था वो हुआ। एक मिनट डॉक्टर। जो ना होना था हुआ। मेरी सहानुभूति शर्मा परिवार के साथ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे इस प्रकार की कार्रवाई न हो, इससे शहर का माहौल ख़राब होता है, इसी और डॉक्टरों का सम्मान भी कम होता है। इसी स्थिति में आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करिए और कोशिश करिए कि आप पे आया हुआ प्रत्येक मरीज आपसे खुश होकर जाए। मेरी ओर से पुनः यहाँ पर पधारे मेरे समस्त डॉक्टर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और हमारे एक आवाज़ पर शर्मा जी के लिए आपने आवाज़ उठाई है। मैं शर्मा परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। शाखा नागदा की ओर से श्रीमान CSP महोदय, नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश महोदय, कल दिनांक 17/5/2022 को शर्मा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर SN शर्मा जी और डॉक्टर अनिल शर्मा जी पर प्राणघातक हमला हुआ। चिकित्सा व्यवसाय में किसी भी समय कुछ भी अनहोनी हो सकती है। चिकित्सक भी एक इंसान ही है जिसे अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए कुछ समय चाहिए होता है। सदैव अपनी जान को जोखिम में रखकर चिकित्सा के लिए तत्पर रहने वाला चिकित्सक इस प्रकार के असुरक्षित वातावरण में किस प्रकार कार्य कर सकता है,
अतः प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपराधी पर सख्त कार्रवाई डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की जावे। समाज में यह संदेश पहुंचे ताकि आगे से कोई भी इस प्रकार की अवांछनीय हरकत नहीं करे। राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, डॉक्टर प्रदीप रावल, अध्यक्ष नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नागदा की बहुत घोर निंदा करता है। और हमने आज सभी डॉक्टर ने मिलकर सीएसपी साहब को एक ज्ञापन देने के लिए समय मांगा था और उन्होंने ये हमें समय दिया है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं सीएसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए। We are members of IMA Nagda branch are shocked and condemn the attack over Dr. S.N. Sharma and his son Dr. Anand Sharma on May 17, 2022 and demand strict action against the culprits. ये एक लेकर हमने सीएसपी साहब को, थाना टीआई को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उज्जैन को भी किया है। इसी श्रृंखला में IMA MP के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल भाटिया साहब ने भी एक लेटर कलेक्टर साहब, उज्जैन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नागदा, सीएसपी साहब नागदा और डॉक्टर सानी को फॉरवर्ड किया है। एसडीएम गोस्वामी ने फरार आरोपियों को राउंड अप करने व ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कल नागदा शहर में एक निंदनीय घटना हुई जिसमें कि नागदा शहर के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी डॉक्टर S.N. शर्मा और उनके पुत्र पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया। इस संबंध में जो एक वीडियो है वो भी संज्ञान में आया है। तत्समय जैसे ही जानकारी में आया था संबंधित थाना प्रभारी को सूचित कर दिया गया था कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए और इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शेष आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जो गंभीर धाराएं जो बनती हैं नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग प्रतिबद्धित हैं और हम लोग उसको अवश्य से अवश्य जो गंभीर कार्रवाई होगी नियमानुसार उसमें हम लोग जरूर से जरूर करेंगे और शेष आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। इसके लिए मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ और सर ब्राह्मण समाज और समस्त नागदा शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा भी यह ज्ञापन मुझे दिया गया है, इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर परिवार को वहीं हम आपको ये भी बता दें कि मरीज शबनम बी से जब पूरी घटना की जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि डॉक्टर शर्मा व उनके बेटे ने मारपीट की शुरुआत की। आइए सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शबनम। कल क्या घटना घटी थी? सर मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे मेरा बेटा अस्पताल लेके गया। हम शर्मा के हाथ से नहीं कब से जाते 31 साल हो गए हमें। वो इलाज भी करते हैं मगर वो काउंटर पे उस छोरे को बोला कि डॉक्टर को बुलाते, ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। एंजियोप्लास्टिक है, मेरे दमा है, शुगर हाई रहती है मेरी, मगर वो लोग जैसे कोई ध्यान नहीं दे रहे। सर 5 बजे आएंगे तो मेरे बेटे ने बोला कि मेरे पापा का नाम बोल दो तो वो आ जाएंगे, वो जानते हैंगे उनको। मगर उसने है ना जाने क्या सर को बोला और सर अंदर से निकल के आए। शर्मा सर फ़ोन पे बात करते हो पुलिस से और उसको कह रहे हैं लाला को, मेरे बेटे को आगते से ही अंदर शर्मा डॉक्टर ने 3-4 झापट मारे और अंदर गेट से बाहर धक्का दे दिया। वो धक्का ढूंढ में वो सर भी गिर गए और उनके पूरा स्टाफ, सर मेरा बेटा अकेला, कोई भी नहीं था उसके साथ, मेरे को लेके आया था बस। और उन लोगों ने मतलब उसके 7, 8, 12 जने कितने थे आप देखना, फुटेज में सब दिख रहा है। मेरे बेटे को इतना मारा है और छोटे वाले डॉक्टर साहब ने उसको उनकी देली में गिरा के और उसके गले पे हाथ रखा। बहुत मुश्किल से जाके सर मैंने छुड़वाया, वो भागा ना तो उसका छोटे वाले सर ने उसकी टी-शर्ट भी पकड़ के और फाड़ दी। वो नंगा बदन भागा बचने के लिए। तो तुम डॉक्टर हो तो लोगों की जान बचाना है कि मतलब मारने का हक है तुम्हें? ऐसे कोई डॉक्टर होते हैं? कह रहा कि इसको तो मार डालेंगे हम यहीं पे। ये तो पहले मतलब क्या मतलब जो इतनी सी बात में ही इतना क्यों? इतनी सी वो अंदर लड़का है ना जो काउंटर पे था, उसने फोन करा अंदर। अब पता नहीं उसने क्या बोला है कि इसने गाली गुप्तार कर रहा है, जबकि मेरा बेटा खड़ा हुआ। नहीं तो वो ऐसा बताता है कि पहले आपके बालक ने गाली वाली बकी थी। नहीं बकी ना सर, वो तो कुछ भी बोलेंगे, आप मानो ये आपकी मर्जी है। वो मेरी तो इतनी हालत खराब हो रही, मुझे इतनी बीमारी है, अभी 4 महीने हो गए एंजियोप्लास्टिक कराए। अच्छा, इतने वर्षों से आप वहाँ पर जा रहे हैं, हाँ? तो क्या कभी डॉक्टर साहब ने आपसे किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार करा क्या? नहीं करा ना सर, मैं 2 बजे भी जाती हूँ ना तो रात को 2 बजे उठ के भी मुझे देखने आती है। ये पहली बार वो सिर्फ वो लड़के ने डॉक्टर साहब को जरी क्या क्या बोला है। डॉक्टर मतलब लड़के ने डॉक्टर साहब को भ्रमित फोन करा और सर जब अंदर से निकले ना तो पुलिस को फोन करते हुए निकले वो। अच्छा। और मेरी बहन और ये भांजी थी ना तो उनको भी मारा। देखो उनके पैर सूज रहेंगे, उनको भी धक्का धूम करी, जैसे धक्का धूम। ये स्टाफ वाले थे पूरे, हम लोग तो अकेले थे। मेरा बेटा गया था, मैं गई थी और ये पास में रहते तो ये भी आ गए थे। अच्छा।
कोई भी नहीं था साथ में, मगर फिर भी वो दूसरे अन्य लोग करके नहीं साथ में। सारे मोहल्ले वाले ने सब आकर ने स्टाफ मेरे बच्चे को मारने के लिए मतलब दबा दिया उसको भी, और दूसरों को भी फंसा रहे वो अन्य करके। और जो बच्चे नहीं थे ना वहाँ पर उनके भी नाम लिखवाए इन्होंने, और इन्होंने ये करा है। सांप्रदायिक का नाम दे रहा है। हम लोग काम धंधे वाले सर, ये भी वो गया देखो वो लड़का, हिंदू मोहल्ले में रहती हूँ मगर ऐसे रहते हैं हम कि सगे परिवार वाले भी नहीं रहते हैं। इतने अच्छे लोग हैं कि जरा सी बीमारी में सब आके खड़े होते हैं मेरे सर। ये डॉक्टर साहब ने पहली बार करा है, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं शर्मा सर के ही जाती हूँ क्योंकि मेरे इंदौर का इलाज चल रहा है, मगर मेरे को कुछ भी होता है ना तो मैं शर्मा साहब के पास ही जाती हूँ। रात में 2 बजे भी जाना है उनके पास जाती, और वो इलाज करते थे मेरा। और अभी तो परसों गई थी तो उन्होंने बोला तू देर मत करना, रोज आके मेरे को दिखा, मैं तेरे को हालत तेरी खराब है, नसों के अंदर सूजन है। और सर मेरी हालत कल बहुत खराब थी। उन्होंने वहाँ पे धांधु कर ली मेरे को, ये मेरे जेठ के लड़के ने यहाँ लेके आए चौधरी साहब के, इन्होंने जरा से भी देख के उसी टाइम मेरे को आईसीयू में डाला। सब चीज़ें तो उन्होंने बाद में करी, पहले मुझे आईसीयू में डाला, बोले इसकी हालत बहुत खराब है, इसको वहाँ पे रखो पहले। तो तुम डॉक्टर हो, तुम जान बचाना चाहते हो तो फिर दूसरों की जान ले रहे हो। मेरे बेटे को करेगा इसको तो मार डालेंगे हम, ये इंसानियत है सर क्या? अच्छा ये बताइए कि जब आपके साथ ऐसी घटना घटी, आपने पुलिस में कोई आवेदन दिया या कुछ ऐसी बात करी है? अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है, हमें तो मौका ही नहीं मिला। इसकी हालत इतनी, मेरी हालत इतनी थी कि बस वो तो अंदर से ही बाहर आए भी नहीं, अंदर से नहीं अभी जैसे अभी 24 घंटे हो गए लगभग, तो अभी तक अभी आप गए क्या थाने आने गए? घूम रहे हैं बेचारा मेरा, अब करवाएंगे सर। तबीयत इतनी खराब है, नहीं आपके परिवार से कोई गया है क्या? अभी था पुलिस में अपने पक्ष रखने के लिए गए क्या? सर किसी को होश ही नहीं पड़ा। हमारे आस के नहीं, इनके पापा को ले गए, वो पुलिस है, वो बेटा भाग गया तो इसके पापा को ले गए। तो इनके वो तो आ जाएगा, हम बोलेंगे तो कोई भागेगा नहीं, वो नहीं भागा तो वो जान बचाने के लिए भागा। तो फिर उन लोगों ने, पुलिस ने बोला कि इनके पापा को ले जाएंगे तो वो चले गए साथ में। हमने कोई कुछ गलत थोड़ी हमारे दिल में अगर ऐसा होता तो बच्चे की हम उसी टाइम में वो करवाते, पर हमें मौका ही नहीं मिला बच्चे की, नहीं तो उसकी भी हम वो क्या बोलते मेडिकल करवाते उसका भी, मगर मौका ही नहीं मिला हमारे को ये सब करने का, क्योंकि ये सीरियस हो रही थी, हम इसको लेकर भागे। तो डॉक्टर साहब का फर्ज बनता है ना। हाँ जी बोलिए आप। सर डॉक्टर अंदर आए, उसके बाद में हाथापाई हुई है, उसके बाद में मैंने तो डॉक्टर साहब को मारा पहले? डॉक्टर साहब ने मेरे लड़के को मारा। अच्छा। उसके बाद में हम लोगों ने सबने माफी भी मांगी कि वो बच्चा, हम माफी मांग रहे हो, मैं उससे भी माफी मांगूंगी, मेरे बेटे से भी। ऐसा मत सोचना सर। और हम क्या आज के आ रहे हैं, आप ये तो लिहाज करो, मेरे को कब से जानते हो आप, कब से वो कर रहे हैं, तो वो तो मतलब कि फिर डॉक्टर साहब मुझे भी अनसन बोलने लगे। हिंदू मुस्लिम करने लगे डॉक्टर साहब, जात के बोले कि तुम मुसलमान हो, तुम तो इसी जात के हो, ऐसे ही जात के हो तुम, मेरे को वो यूँ कह रहे हैं। मैंने सर ऐसा मत बोलो, मैं आपके यहाँ के बहन और ये भांजी थी ना, तो उनको भी मारा, देखो उनके पैर सूज रहेंगे, उनको भी धक्का धूम करी, जैसे धक्का धूम। ये स्टाफ वाले थे पूरे, हम लोग तो अकेले थे, मेरा बेटा गया था, मैं गई थी, और ये पास में ही रहते तो ये भी आ गए थे। अच्छा। कोई भी नहीं था साथ में, मगर फिर भी वो दूसरे अन्य लोग करके नहीं साथ में। सारे मोहल्ले वाले ने सब आ गए, स्टाफ मेरे बच्चे को मारने के लिए मतलब दबा दिया उसको भी, और दूसरों को भी फंसा रहे वो अन्य करके। और जो बच्चे नहीं थे ना वहाँ पर उनके भी नाम लिखवाए इन्होंने, और इन्होंने ये करा है। सांप्रदायिक का नाम दे रहा है। हम लोग काम धंधे वाले सर, ये भी वो गया देखो वो लड़का, हिंदू मोहल्ले में रहती हूँ मगर ऐसे रहते हैं हम कि सगे परिवार वाले भी नहीं रहते हैं। इतने अच्छे लोग हैं कि जरा सी बीमारी में सब आके खड़े होते हैं मेरे सर। ये डॉक्टर साहब ने पहली बार करा है, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं शर्मा सर के ही जाती हूँ क्योंकि मेरे इंदौर का इलाज चल रहा है, मगर मेरे को कुछ भी होता है ना तो मैं शर्मा साहब के पास ही जाती हूँ। रात में 2 बजे भी जाना है उनके पास जाती, और वो इलाज करते थे मेरा। और अभी तो परसों गई थी तो उन्होंने बोला तू देर मत करना, रोज आके मेरे को दिखा, मैं तेरे को हालत तेरी खराब है, नसों के अंदर सूजन है। और सर मेरी हालत कल बहुत खराब थी। उन्होंने वहाँ पे धांधु कर ली मेरे को, ये मेरे जेठ के लड़के ने यहाँ लेके आए चौधरी साहब के, इन्होंने जरा से भी देख के उसी टाइम मेरे को आईसीयू में डाला। सब चीज़ें तो उन्होंने बाद में करी, पहले मुझे आईसीयू में डाला, बोले इसकी हालत बहुत खराब है, इसको वहाँ पे रखो पहले। तो तुम डॉक्टर हो, तुम जान बचाना चाहते हो तो फिर दूसरों की जान ले रहे हो। मेरे बेटे को करेगा इसको तो मार डालेंगे हम,
ये इंसानियत है सर क्या? अच्छा ये बताइए कि जब आपके साथ ऐसी घटना घटी, आपने पुलिस में कोई आवेदन दिया या कुछ इससे बात करी अभी? अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। हमें तो मौका ही नहीं मिला। इसकी हालत इतनी मेरी हालत इतनी थी कि बस वो तो अंदर से ही बाहर आए भी नहीं, अंदर से नहीं अभी जैसे अभी 24 घंटे हो गए लगभग, तो अभी तक अब आप गए क्या थाने आने गए इस पे घूम रहे हैं बेचारा मेरा। अब करवाएंगे सर। तबीयत इतनी खराब है। नहीं आपके परिवार से कोई गया है क्या अभी था पुलिस में, अपने पक्ष रखने के लिए गए क्या? सर किसी को होश ही नहीं पड़ा। हमारे आस के नहीं, इनके पापा को ले गए, वो पुलिस है वो बेटा भाग गया तो इसके पापा को ले गए। तो मैंने क्या वो तो आ जाएगा, हम बोलेंगे तो कोई भागेगा नहीं। वो नहीं भागा तो वो जान बचाने के लिए भागा। तो फिर उन लोगों ने पुलिस ने बोला कि इनके पापा को ले जाएंगे, तो वो चले गए साथ में। हमने कोई कुछ गलत थोड़ी हमारे दिल में अगर ऐसा होता तो बच्चे की हम उसी टाइम में वो करवाते, पर हमें मौका ही नहीं मिला बच्चे की। नहीं तो उसकी भी हम वो क्या बोलते मेडिकल करवाते उसका भी, मगर मौका ही नहीं मिला हमारे को ये सब करने का, क्योंकि ये सीरियस हो रही थी। हम इसको लेकर भागे तो डॉक्टर साहब का फर्ज बनता है ना। हाँ ये डॉक्टर साहब हैं और हमेशा 20 साल से हमारी बहन वहाँ जा रही इलाज करा, हम लोग सब वहीं जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर का फर्ज है वो हमको अदा करना था। वो बच्चा था, बाई चांस थोड़ी गलती हो भी गई थी तो उनका फर्ज था उसे डांट देते, एक साइड खड़ा कर देते। उन्होंने काउंटर वाले की कहने की वजह से हंगामा करा। काउंटर वाले का फर्ज क्या बनता है, अगर मरीज आया है तो उससे कहें कि ठीक है आप एडमिट करो, मैं डॉक्टर साहब बुलाता हूँ। उसने क्या कहा, अभी नहीं आएंगे डॉक्टर, आपसे बहन जो कर लो। 5 बजे से पहले डॉक्टर आने वाला नहीं है, जबकि डॉक्टर साहब आते हैं फ़ोन पे। ऐसा नहीं आते हैं। बस हमें तो इंसाफ चाहिए। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? नहीं हम भी यही कह रहे हैं कि जैसा आज आप 15-20 साल से वहाँ इलाज करा रहे हैं और आज कल अचानक इस प्रकार की स्थिति बनी थी, क्या कारण रहा है? काउंटर पे था ना सर, क्योंकि अगर उनके मन में ऐसा होता तो डॉक्टर साहब इतने पीछे 15-20 साल में आपके साथ कभी भी कर सकते। मेरे बच्चों का भी इलाज वहीं का है सर, मेरा भी इलाज वहीं का है, कभी नहीं करा। ये करा है तो वो काउंटर वाले ने करा है, जो भी करा है सर को गलत बात बता के। अभी का आए वाले तो और भी जो है ना जैसे उनके वो बहुत अच्छे हैं सर, जाते से बेचारे हाथ जोड़ के नमस्ते करते, सब बहुत अच्छे। ये छोरा जो अभी नया आया है ना, इसने करा है। उसको जोर पड़ रहा था ना सर, वो सो रहा था, दोपहर का टाइम था तो इसलिए वो भड़का। सर आप तो इंसाफ करवाइए, मेन पॉइंट ये कि इंसाफ करवाइए। हमें सर से कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर खुदा के बाद डॉक्टर हैं और उनका फर्ज है कि वो हमारी संभालते हैं, लेकिन काउंटर वाले की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अब आप बताइए क्या करें? और हर बच्चा अपनी माँ को लेके जाएगा तो घबराएगा तो सही सर। और फिर सर क्या है इतना लेके आओ तो एक माँ को लेके गया था, अकेला बच्चा ने खाली एक मैं लेने अन्य का नाम दे रहा है। कहाँ से अन्य बच्चे तो कोई थे नहीं, बच्चों को बस एक माँ को देख के मतलब घबरा गया बच्चा ने, वो बोला इस मारे उसको एग्जाम दिए। मैं थी वहाँ पर अकेली लेडीज, अपने कैसे उसको करो, इतने के बीच में संभालो। सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का बुधवार को अंतिम पेपर होने से विद्यार्थियों में खुशी दिखाई दी। अमलाउदिया रोड स्थित यश पब्लिक स्कूल में एबीपीएस के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र था। बुधवार की दोपहर लगभग 12:30 बजे पेपर समाप्त होने पर घंटी बजी तो विद्यार्थियों में गर्मी की छुट्टी के आनंद लेने का उत्साह दिखाई दिया। कुछ बच्चों का कहना था कि अभी तो 2-3 दिन आराम करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करेंगे। टेंथ के आखिरी एग्जाम थी, कैसा क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया गया एग्जाम तो। छुट्टी के लिए क्या तैयारी बिल्कुल आपकी? छुट्टी के लिए तो थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी तो। कैसा रहा आखिरी पेपर आज आपका? आज का आखिरी पेपर बढ़िया गया हमारा, बहुत सिंपल था। आपका मोनिका। आज टेंथ का आखिरी पेपर था, कैसा क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा पेपर। आज छुट्टी के लिए क्या तैयारी है आपकी? छुट्टी के लिए अभी कोई क्लासेस या फिर कोर्स ज्वाइन आज टेंथ का आखिरी पेपर था, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, आज खत्म हो गई सारी एग्जाम। छुट्टी के लिए क्या तैयारी है आपकी? कुछ नहीं, अभी तो 1-2 दिन आराम